शुरुआत सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों का ही रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, आपके पास आ रही हूँ। तो ऋषिकेश, बिहार में तो हलचल बहुत तेज है क्योंकि अब आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। ललन सिंह की नाराजगी को लेकर इतनी अफवाहें, इतनी चर्चाएं हो रही है और उस बीच आज एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में हो रही है। क्या अपडेट? नीतीश कुमार आज नहीं बल्कि कल दिल्ली आ रहे हैं। कल 10 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट है और कल ही दिल्ली में एक बड़ी बैठक है पार्टी पदाधिकारियों की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह मौजूद रहेंगे। पार्टी के सही महासचिव, उपाध्यक्ष और जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर पर उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके ठीक एक दिन बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। तो अटकलों के बीच की जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की है, वो उस पर कल अहम चर्चा होनी है नीतीश कुमार की मौजूदगी में। कल औपचारिक तौर पर ललन सिंह अपने पार्टी नेताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अपने पद को छोड़ने की पेशकश करेंगे। वो बार बार बता रहे हैं कि उनके पास राजनीतिक जिम्मेवारी ज़्यादा है। जो अलायंस की कमेटी बनी है उसमें वो बतौर सदस्य हैं संजय झा के अलावा। उन्हें अपना लोकसभा चुनाव लड़ना है, लिहाजा वो कैंपेन अलग अलग जगहों पे नहीं कर पाएंगे। जो तर्क दिए जा रहे हैं, काफ़ी मान मनोबल का दौर भी चला, लेकिन आखिरकार ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि वो फिलहाल लोकसभा चुनाव तक संभव नहीं है, इसकी जिम्मेवारी खुद नीतीश कुमार संभाले। और सूत्रों ने जो दावा किया है उसके मुताबिक जो इस्तीफे की अटकलें हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी को इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि इस्तीफे की पेशकश की है, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके इस्तीफे पर किसी भी तरह की कोई चर्चा पार्टी पदाधिकारियों के बीच में होगी, इसीलिए परसों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले कल जेडीयू के पार्टी पदाधिकारियों की ऑफिशियल औपचारिक बैठक बुलाई गई है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे बैठक होगी और उसी बैठक में औपचारिक तौर पर ललन सिंह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ने की औपचारिक पेशकश करेंगे और उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुहर लगाएंगे। जो ये बातें हैं कि क्या ये जो तरीका है या जो ये राजनीतिक विकल्प है अध्यक्ष बदलने को लेकर, क्या वो एनडीए की तरफ जा रहा है, तो जेडीयू के जो सूत्र हैं उन्होंने ये दावा किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा चुनाव में, और चूंकि पार्टी के सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है, अलग अलग साझा रैलियाँ वो करेंगे, लिहाजा लोकसभा चुनाव के वक्त तक ही पार्टी के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो जिम्मेवारी हो सकता है कोई नए लोगों को दे जाए। 3 साल का कार्यकाल होता है जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष का। 21 जुलाई 2021 में बतौर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 2.5 साल के आसपास उनका कार्यकाल हो चुका है, 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। तो 6 महीने पहले कोई ऐसा नहीं कि कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जो चुनाव की प्रक्रिया होगी लोकसभा चुनाव के दरमियान। लेकिन ये बात तय है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह अब 29 तारीख को संभवतः वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार अध्यक्ष होंगे। अटकलों का बाजार जरूर गर्म है, लेकिन जेडीयू के सूत्र ने दावा किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति का एक हिस्सा है, न कि एनडीए की तरफ इस तरीके से कोई बातें होंगी। उसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, आर्थिक प्रस्ताव पारित होंगे, जो उसकी ड्राफ्टिंग कर ली गई है। जातीय जनगणना, ओबीसी जैसे महत्वपूर्ण मांग इसमें राजनीतिक तौर पर वो पेश करेंगे। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संभवतः इस बात पर मुहर लगेगी कि लोकसभा को लेकर के या टिकट बंटवारे को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर के जो भी राजनीतिक फैसला लेंगे उसके लिए नीतीश कुमार अधिकृत होंगे। इस तरीके के राजनीतिक प्रस्ताव होंगे। तो कल नीतीश कुमार आ रहे हैं, कल जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक है, उसमें औपचारिक तौर पर पेशकश करेंगे और उसके बाद फिर इनके इस्तीफे पर या इनके बदले कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुहर लगाएगी। ठीक है ऋषिकेश।